हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग रेशियो का दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि ये जो क्लास होगा आपका, वो आपके लाइफ में काफ़ी परिवर्तन ला देगा। आप जिस प्रश्न को पहले समीकरण से हल करते थे, अब आप जो है रेशियो के नियम से हल करेंगे। तो इसमें जानना है, कल हम लोग इसके बारे में कुछ अध्ययन किए थे, जिसमें अनुपात से हल करने की विधि बताए थे, और उस विधि में आपको समझाया गया था कि जो है कि कैसे इसको हल करना है, कैसे इसको देखना है। तो उसमें बताए थे कि दो चीज़ आता है, डीएम भागा देना है और क्या करना है, गुणा करना है। निश्चित राशि को अंश में लिखते हैं, ये निश्चित राशि है और निश्चित राशि को अंश में लिखा जाता है, और निश्चित राशि के अनुपातिक मान से ही भागा देना है। कल बताए थे कि निश्चित राशि क्या होता है। आपको कोई भी प्रश्न रहेगा तो उस प्रश्न में आपको यूनिट लगा रहेगा, जैसे रुपया, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, लीटर, ये सब यूनिट लगा रहेगा। तो जिस राशि में यूनिट लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं निश्चित राशि। तो निश्चित राशि को भागा देते हैं निश्चित राशि के अनुपातिक मान से। ये चीज समझना, और फिर इसके बाद गुना करेंगे। निश्चित राशि को भागा देंगे निश्चित राशि के अनुपातिक मान से और गुना करेंगे। जो चीज हमको निकालना है उसी चीज से हम लोग गुना करेंगे। जो चीज हमें निकालना रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। हमारा जवाब फिनिश हो जाएगा। तो निश्चित राशि को जो है निश्चित राशि के अनुपातिक मान से भाग देते हैं, और उसके बाद में जो चीज निकालना है उसके अनुपातिक मान से हम लोग गुना करते हैं। इसको और वेरीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए, ये क्या निश्चित निश्चित लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। जैसे ऊपर आय है तो नीचे आय के अनुपातिक मान से, ऊपर खर्च है तो नीचे खर्च के अनुपातिक मान से। यानी आपको करना क्या है, जैसे आप ध्यान दीजिए, आय है तो आय को भागा आय से, आय के अनुपातिक मान से, और जो निकालना है उससे गुना होगा। ये बात हो गया। आपको जो है मान लीजिए कि खर्च है तो खर्च को जो है आपको जो है खर्च है तो खर्च को भागा किसी से, खर्च से, और जो निकालना है उससे आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये चीज आ जाएगा। आपको मान लीजिए कि बचत है ना, तो बचत को भागा जो है बचत से, और जो चीज निकालना है उसी से आपका क्या होगा, गुना हो जाएगा, है ना। ये चीज आप समझना, अध्ययन करना है, आपको सीखना है। उसी तरह से बहुत सारा चीज है उसको अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये आय, खर्च, बचत, हो सकता है कि आपको क्रय मूल्य रहे, कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य को भागा हम लोग देंगे क्रय मूल्य से, और जो निकालना रहेगा लाभ हानि कुछ भी, तो उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है तो ब्याज को भागा ब्याज से, ब्याज को हम लोग ब्याज से भाग देंगे, और जो चीज निकालना है उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये बखूबी समझ गए होंगे। आय को भागा आय से, जो निकालना है उससे गुना, खर्च को भागा खर्च से, जो निकालना है उससे गुना, बचत को भागा बचत से, जो निकालना है उससे गुना, क्रय मूल्य को भागा क्रय मूल्य से, जो निकालना है उससे गुना, ब्याज को भागा ब्याज से, जो निकालना है उससे गुना, योगफल को भागा, मान लीजिए योग दिया हुआ है, योगफल को भागा योगफल से, और जो निकालना है उससे गुना। और भी आपको समझना, अध्ययन करना है। अंतर मान लीजिए रहेगा तो अंतर को भागा अंतर से, जो निकालना है उससे गुना। यदि मान लीजिए कि फर्स्ट वाला का मान निकालना है तो फर्स्ट वाला को भागा फर्स्ट वाला से, है ना, और जो निकालना है उससे गुना। यदि आपको बीच वाला मान दिया गया है, निश्चित मान है, तो बीच वाला को भागा बीच वाला से, और जो निकालना है उससे गुना। यदि अंत वाला लास्ट वाला निकालना है, लास्ट वाला का मान दिया गया तो लास्ट वाला को भागा लास्ट वाला से, जो निकालना, जो कुछ भी निकालना है उससे गुना। तो
तो ये समझना है आपको, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आय को भागा आय से, खर्च को भागा खर्च से, बचत को बचत से, ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से, जोगफल को जोगफल से, अंतर को अंतर से, ये सारा चीज समझना है। यदि आप इतना बात समझ गए तो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये चीज है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जरा देखिए प्रश्न कैसे आपके लाइफ इससे बदल जाता है। पूरा का पूरा जो है प्रश्न आपको हल हो जाता है, पूरा अरिथमेटिक आपका हल हो जाएगा इस कंसेप्ट से। आप जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको जो है अभी आपको प्रश्न आता है, देखिएगा। कहता है कि एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स में रेशियो जो है 4 और 3 है। आप समझ रहे होंगे, बॉयज के लिए 4 और गर्ल्स के लिए 3 आया। कक्षा में कुल जो है 35 विद्यार्थी हैं, ये 35 विद्यार्थी हैं। तो आप जरा समझिएगा, 35 विद्यार्थी हैं तो ये विद्यार्थी क्या हुआ? विद्यार्थी लड़का और लड़की मिला के, विद्यार्थी जो है लड़का लड़की मिला करके है। तो आप देखिएगा ये जो हमको जो निश्चित राशि दी गई है, इस निश्चित राशि जो लड़का लड़की मिला करके, तो ये 35 है, 35 है। जरा समझिएगा कि इसमें जो है विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी को भागा विद्यार्थी से। अब जरा अनुपात से देखिएगा विद्यार्थी कितना होगा। बॉयज है 4, गर्ल्स है 3, तो 4 और 3 जोड़ दीजिए, ये 7 आपका बन गया। उसके बाद इस पर विचार करिए कि हमको क्या निकालना, क्या ज्ञात करना है, उसके बारे में सोचिए। उसमें लड़कियों की संख्या कह रहा है, तो लड़की के लिए फर्स्ट वाला तो है लड़का और सेकेंड वाला है लड़की, तो लड़की के लिए कितना है? 3 आ जाएगा। अब आप 3 से गुना करिएगा तो आपका ये कटने पे आ जाएगा आपको, इसका मतलब आपको 15। ये आपका प्रश्न हल हो गया। ये इतना आसानी से हल होता है। आपने 2 ही काम इसमें किया, भागा दिया और क्या किया? गुना किया। इतना सिंपल बनता। आप अनेकों प्रश्न हल कर सकते हैं ऐसा। आपको पूरा होमवर्क दिया गया है, टेलीग्राम पर आपको PDF दे दिया गया है, आप उसको पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो आप देखिएगा कि क्या हुआ यहाँ पर ही। आपने कुछ नहीं किया है, एक बार भागा दिया, एक बार क्या किया? गुना किया। आपको भागा देना निश्चित राशि को निश्चित राशि के अनुपातिक मान से, और जो राशि ज्ञात करना है उससे आपको क्या करना है? गुना करना है। इतना समझ गए तो समझिए कि आपका बहुत सारा मान जो है, बहुत सारा प्रश्न, पूरे मैथमेटिक का प्रश्न हल होते रहेगा। और उसको हम दिखाएंगे भी, उसको पूरा सिद्ध करके हम दिखा देंगे कि पूरे अरिथमेटिक में कैसे हल होता है। पूरा का पूरा इसी पर सब चीज डिपेंड है और पूरा इसी तरह से हल हो जाएगा। आय को आय से, बचत को बचत से, है ना, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, बीच वाला को बीच वाला से, अंत वाला को अंत वाला से, जोगफल को जोगफल से, अंतर को अंतर से, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से, मूलधन को मूलधन से, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से, मिश्र धन को मिश्र धन से, ब्याज को ब्याज से, ऊंचाई को ऊंचाई से, आधार को आधार से, लंब को लंब से, मतलब बहुत कुछ। पूरा गणित आपको कवर करता है कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट जो है आप बहुत कम ही देखे होंगे, लेकिन ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पूरा कंसेप्ट इस तरह से है। इसी को कहते हैं रेशनल कंसेप्ट, अनुपाती कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट से आपको पूरा का पूरा प्रश्न हल होता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ गया। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो है अनुपात है 3 और 1। आप समझ रहे होंगे, आयत की लंबाई के लिए आपको 3 आया है और उसकी चौड़ाई के लिए 1 आया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि ये डिफरेंस दे रहा, लंबाई चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है। आपको मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी अधिक और कम शब्द आता है वो अंतर को दर्शाता है, डिफरेंस दर्शाता है। आप समझ रहे होंगे, ये जो डिफरेंस है आपको 12 का डिफरेंस है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का? 12 का। अब बताइए कि अंतर को भागा अंतर से, डिफरेंस को भागा डिफरेंस, ये अंतर है। अधिक और कम है, लंबाई चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है और ये अधिक है, इसका मतलब ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को भागा डिफरेंस से हम दे देंगे, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब ये 3 और 1, लंबाई के लिए 3, चौड़ाई के लिए 1 है, डिफरेंस कितना का? 2 का। तो ये 2 से भागा पड़ गया। आपको गुना किससे करना? जो निकालना, जो कुछ भी निकालना है उसी से गुना करना है। आपको निकालना है आयत की लंबाई, और लंबाई के लिए आपको कितना आ गया? 3, तो 3 से गुना। आप काट लेंगे, यहाँ से 6 बार में कट जाएगा। ये 18 सेंटीमीटर,
ये जवाब हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इतना आसान और सरलता पूर्वक आपको बनता है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कल आपको बताए थे कि जिस पद के साथ में का लगा होता है उसका मान नीचे वाला, हर वाला, बढ़िया से जान रहे होंगे, ध्यान होगा आपको कि जिस पद के साथ का लगता है उसका मान जो है हर वाला मान होता है, और जो भी बच गया पद उसका मान जो है अंश वाला हो जाएगा। जो कुछ भी बच गया उसका मान अंश वाला मान होगा। लेकिन जिस पद के साथ में का लगा उसका मान जो है आपको हर वाला ही होगा। अब देखिएगा आय का, ध्यान से समझिएगा, आय का 2/5 भाग खर्च। तो आय के साथ में का आया कि खर्च के साथ में का आया? आय के साथ का आया है तो आय का मान हो जाएगा 5, और ये खर्च भी आया है तो खर्च के लिए हो जाएगा 2। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करता है, इसका मतलब आय के साथ का आया तो आय का मान 5 और खर्च का मान 2, और 5 में से 2 घट जाएगा तो बचत निकल जाएगा। आय हुआ 5, खर्च हुआ 2, तो बचत हो जाएगा आपको 3। तो सारा कुछ यहाँ से पता है। देखिएगा वही चीज दिया हुआ है यहाँ पर भी। अभी आपको आगे पढ़िएगा, वह 246 रुपये की क्या करता है? बचत करता है। अब ये बचत की राशि 246 रुपया जो है वह है बचत की राशि। तो अभी आपको समझना है बचत को भागा बचत से। तो ये 246 है और इसको हम भागा देंगे, बचत को भागा बचत से। आप ध्यान दीजिएगा ये बचत है और बचत से हम भागा देंगे तो आय के लिए 5 हुआ, खर्च के लिए 2 हुआ, तो बचत के लिए 3 हुआ। आय के लिए 5, खर्च के लिए 2, 5 में से 2 खर्चा हो गया तो बचा कितना? 3। तो यहाँ भागा बचत को भागा बचत से यानी कि 3 से, 3 का बचत हुआ। आय हुआ 5 का, खर्च हुआ 2 रुपया, बच गया कितना? 3 रुपया। तो आपको 3 बचत है, 3 से भागा पड़ गया। अब आपको उस राशि से गुना करना है जो आपको क्या करना है? निकालना है। अब आप समझिएगा उसकी आय निकालना है। तो आय के लिए कितना आया था? 5 आया था। आय के लिए 5, खर्च के लिए 2, आय के लिए आय निकालना है तो आय से गुना यानी 5 से गुना। 3 से आप काटेंगे तो ये 83 हो जाएगा। 5 दिया 15, 8 बचे 40, 1 41। जवाब आपको 415 आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझना है कि कैसे आपसे प्रश्न हल होता है, कैसे आप हल करते हैं, पूरा अनुभव आपको होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको पूरा लाइफ में बदल देगा। x मान के बनाते थे, इसको मान लिया कि पहले हम लोग बनाते थे x है, उसका 2/5 भाग खर्च हो गया। फिर जो है बचत निकालते थे घटा करके, समीकरण डेवलप करते थे। आवाज़ आप इस तरह से सीख रहे हैं कि आपको समीकरण डेवलप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब विचार करते हैं, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। अभी जो है ए तथा बी के वर्तमान आयु 5 और 3 के अनुपात में है। ए और बी के वर्तमान आयु जो है 5 और 3 के अनुपात में, ध्यान से समझिएगा। आपको ए तथा बी के वर्तमान आयु 5 और 3 के अनुपात में, यानी ए के लिए 5, फर्स्ट वाला के लिए फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला के लिए सेकेंड वाला। ए के लिए 5 और बी के लिए 3। यदि दोनों की कुल आयु 56 वर्ष है, कुल आयु मतलब जोड़ करके, तो ये टोटल को भागा टोटल से। दोनों की कुल आयु 56 वर्ष है। आप देखिएगा ये 56 वर्ष दिया गया है, ये टोटल आयु है। अब ये देखिएगा टोटल कितना हो रहा है। ए के लिए 5, बी के लिए 3, टोटल 5 और 3 8। ये 8 से भागा पड़ जाएगा। अब आपको देखना है गुना करना, तो गुना आप उस राशि से करेंगे जो आपको क्या करना है? निकालना है। निकालना है एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु, एक के लिए अनुपातिक मान कितना है? 5। ये 5 आप गुना कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से 7 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 35 ईयर्स आपका जवाब हो जाएगा। ये आपको समझना है, अध्ययन करना है, तो बहुत ही सिंपल ढंग से बनता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको हल करना है और सीखना है। आप देखते जाइए, आप समझते जाइए। ए और बी है और उसकी आयु में अनुपात 4:7 का है। ध्यान से समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम इसी टाइप का जैसा अभी आया था उसी तरह का। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और दोनों की कुल आयु जोड़ करके है 55। तो ये 55 में भागा, बताइएगा ये 55 में जोड़ के भागा पड़ेगा, 4 और 7 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। और जो गुना उसको करना है, जो निकालना है बी की आयु।
बी के लिए 4 आएगा कि 7 आएगा, 7 आएगा, तो 7 से गुना। अब यहाँ से देखिएगा ये 5 बार में कट जाएगा, ये 35 आपका ईयर्स आंसर हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे निकलता है। थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे ना तो ये समझ जाइए कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देते हैं पूरा लाइफ ही आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपका जो चीज़ मैंने बताया है इसका इस्तेमाल केवल अरिथमेटिक नहीं है, कभी कभी आपको इसका इस्तेमाल जो है आप ज्योमेट्री में और जो है अलजेब्रा में भी कर सकते हैं। देखिए 3 संख्या ध्यान से समझिएगा, 3 संख्याएं 4, 6 और 9 के अनुपात में हैं। इनका एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्ग जो है 432 है। अब बताइए 432 क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम है तो एलसीएम को भागा एलसीएम से। कॉन्सेप्ट समझना है, पहले भाग देना है, जो निकालना है उससे क्या करना है, गुना करना। तो एलसीएम को भागा एलसीएम से। अब ये 432 है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ 6, 9 और 4 का एलसीएम आप बता सकते होंगे, मौखिक कितना बता सकते हैं? 4, 6, 9 और 4 का एलसीएम 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 36 होगा। 36 सभी से कट जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको 36 आ जाएगा, 36 से भागा पड़ जाएगा। इसका 6, 9 और 4 का एलसीएम 36। आप जो है भागा दे दिए 36 से, एलसीएम को भागा एलसीएम से। निकालना है इनमें से छोटी संख्या। आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि छोटी संख्या के लिए क्या करना है। इसमें सबसे छोटा कौन है? आपको 4 है, तो छोटी संख्या के लिए आपको सबसे छोटी के लिए सबसे छोटी निकालना है, तो 4 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि कट जाएगा आपको, ये 4 बार में 9 बार में कटेगा और इधर से भी कट जाएगा, 9 से कटेगा आपको जो है 9 चौका 36 और 9 ठीक 72, ये 48 आ जाएगा। आंसर हो गया 48, छोटी संख्या का मान 48। तो आप जितना आप समझ रहे हैं बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। भाग देना है और गुना करना है, खत्म मामला। तो इतना समझना है आपको। अभी आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है इसी टाइप का, सेम टाइप का। अब आप देखिए बना सकते हैं इसको, कोई भी इसको रुक नहीं सकता, हर कोई बना लेगा, कोई भी आदमी बना लेगा। अब देखिएगा एलसीएम है 288। अब एलसीएम को भागा एलसीएम से, ये 8, 6 और 3 को एलसीएम बताइए। 8, 6 और 3 का एलसीएम 24, ये 24 से हो जाएगा। और निकालना है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे, जवाब हो जाएगा आपको ये 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 96 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है और कैसे बनता है। पूरी की पूरी जो है आपको भाग दो और गुना करो पर ही टिका हुआ है। आपको पूरा मैथ अरिथमेटिक टोटल आपको 80% प्रश्न, 80 या 90% प्रश्न जो है सिर्फ इतना ही से हो जाता है। यदि आप इतना कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप ये विश्वास रखिए कि जो है आप बिल्कुल ही आपका 80% अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया। केवल देखने की जरूरत है, 80% आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा दो संख्याओं में अनुपात 15 और 11 का है। यदि महत्तम समापवर्तक 13 है तो बड़ी संख्या क्या? अब आप समझिए, बिल्कुल समझ गए। महत्तम को भागा महत्तम से, अब 13 को भागा महत्तम को भागा महत्तम से, तो 15 और 11 का महत्तम एचसीएफ क्या आएगा? 15, 11 का एचसीएफ आपको कॉमन नहीं निकल रहा है। आप जानते होंगे कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं। ये दोनों से कॉमन नहीं निकलेगा, तो एक निकलेगा कॉमन, एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो महत्तम को भागा महत्तम से और गुना करना जो निकालना है कौन संख्या? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए 11 आएगा कि 15 आएगा? 15 आ जाएगा। ये 15 से गुना हो जाएगा आपको, 15 3 45, 15 1 15 4 19, 195 आपका जवाब हो गया। तो ये बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं में अनुपात 8, 9 का है, इनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो इनमें से जो है छोटी संख्या क्या है? आप समझिएगा, महत्तम को भागा महत्तम से। अब यहाँ से देखिएगा कि ये जो है आपको 15 आपका महत्तम समापवर्तक है, एचसीएफ है, तो 8 और 9 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। निकालना है छोटी संख्या,
तो छोटी संख्या के लिए आप क्या निकालेंगे? छोटी 8 होगा कि 9 होगा? 8 होगा, तो 8 से गुना करेंगे 120 आपका जवाब होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देना है, आपको सीखना है। अभी आपको देखिएगा अगला प्रश्न पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है कोई वस्तु को 44 रुपया में बेची गई। कोई वस्तु को 44 रुपया में बेची गई है, ध्यान से समझिए। कोई वस्तु जो है 44 रुपया में बेची गई है, तो ये विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य को भागा विक्रय मूल्य से, ध्यान से समझेंगे। आपको जो है विक्रय मूल्य को भागा विक्रय मूल्य से आपको करना है। तो विक्रय मूल्य को भागा जब हम विक्रय मूल्य से देंगे तो क्या होगा, आपको जो है ध्यान से समझिएगा। विक्रय मूल्य को भागा विक्रय मूल्य से, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, समझना है। देखिए, क्रय मूल्य को 100% माना जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य को कै परसेंट? 100%। विक्रय मूल्य दो प्रकार का होता है, एक लाभ पर विक्रय मूल्य और एक हानि पर विक्रय मूल्य। यदि लाभ पर हुआ तो 100 + 1%, या हानि पर हुआ तो 100 - 1%। विक्रय मूल्य दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझना आपको। बाकी तो वही है, लाभ मतलब हो गया 1%, लाभ का मतलब 1%, हानि का मतलब 1%। ये चीज है आपको, तो ध्यान से देखना है, आपको समझना है इसमें कि बाकी कुछ नहीं। इतना यदि समझ रहे हैं तो भाग दो और गुणा करो विधि से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब ये बताइए 10% लाभ हुआ, तो 10% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? क्रय मूल्य 100% और 10% लाभ मिला करके विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। समझिएगा, क्रय मूल्य है 100% और लाभ हुआ 10%, तो विक्रय मूल्य मेरा बनेगा 110%, है ना। तो आपको परसेंट का भी क्वेश्चन आपको अनुपात से हल होता है, ये समझना आपको कि हर प्रकार के क्वेश्चन अनुपात से हल होते हैं। अब जरा सा समझिएगा, क्रय मूल्य 100% है, ये विक्रय मूल्य जो है 110% हो गया, लेकिन आपको विक्रय मूल्य को भागा देना है विक्रय मूल्य से। 44 रुपया में बेचा गया, तो ये विक्रय मूल्य है 44। आप जरा समझिएगा, इसको बेचा गया तो विक्रय मूल्य को भागा विक्रय मूल्य से, आपको ये विक्रय मूल्य के लिए 110 होगा। आप गुना करना है आपको लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों के लिए 100%। तो यहाँ गुना हो जाएगा कितना से? 100 से। अभी एक शून्य ही कट रहा है, 11 से 4 बार में कटेगा, जवाब कितना हो जाएगा? 40 रुपया। तो ये आपको समझदारी आनी चाहिए कि कैसे प्रश्न हल होता है, तो बखूबी इसको ध्यान से सीखना। परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, लोग तुरंत परसेंटेज में चले गए। अरे अनुपात से बनाइए, सब कुछ बनेगा, पूरा का पूरा चैप्टर अनुपात से खत्म हो जाएगा। कोई चैप्टर में आय संबंधी प्रश्न है, मिश्रण है, सर हर जगह आपको ये भागा दो और गुना करो लागू होगा, कोई चैप्टर आपको छूटेगा नहीं। लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सब में आपको भाग दो और कोची करो, गुना करो, विधि लग जाएगा। अनुपात से ही हल करना है उसको। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं। अभी देखिएगा, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% हानि हुआ, तो हानि पर विक्रय मूल्य जानते होंगे। जब 20% हानि हो रहा है, क्रय मूल्य 100% है, 20% हानि होगा तो विक्रय मूल्य 80% बन जाएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 36 रुपया, तो 36 को भागा 80 से और निकालना है लागत मूल्य, तो गुना हो जाएगा कितना से? 100 से। अभी आपको 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 9 चौका 36, 2 से कट जाएगा आपका इधर 5 बार में 45 रुपया, 45 रुपये से आंसर हो गया। ये है ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है ना। तो ध्यान से केवल समझना है कि कैसे हमको हल करना। अभी देखिएगा, 5 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 56% है। ये साधारण ब्याज जो है उस राशि का 56% है। मूलधन को हम लोग 100% मानेंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा 56%।
अब इसको भी समझिएगा आप कैसे हल करते हैं। बहुत सा आसान क्वेश्चन है, साधारण ब्याज भी इसी से बनता है, आपको जानना है। आप ध्यान से समझिएगा। ये मूलधन होता है क्या परसेंट? 100%। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है 80%। और ये मिश्र धन जो होता है बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है। मूलधन जोड़ ब्याज, ब्याज का प्रतिशत और मूलधन का प्रतिशत जोड़ के निकलेगा तो 100 प्लस 80% हो जाएगा। ये सब अनुभव आपको होना चाहिए। और जैसे एक यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों जोड़ करके होता है। मिश्र धन जो है मूलधन और ब्याज का जोड़ करके निकलता है। आपको जब मूलधन होता है 100%, ब्याज होता है 80%, है ना। 80 का तो मामला है ना, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ब्याज दे दिया है क्या परसेंट? 56%। ये साधारण ब्याज जो है 56% है और मूलधन आपका 100% है। ये ब्याज देखिएगा कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 56% है। ये साधारण ब्याज 56% हुआ और मूलधन हुआ 100%, तो 100% और 56% मिला करके मिश्र धन हो गया 156%। और ये मिश्र धन दिया हुआ है 4680 रुपया। तो ये 4680 रुपया मिश्र धन दिया गया है आपको। 4600 मिश्र धन को भागा मिश्र धन से यानी कि 156 से। 100 आपका मूलधन हुआ, 56 ब्याज हुआ, तो मिश्र धन 156 हो जाएगा। और गुना करेंगे हम लोग, निकालना है साधारण ब्याज की राशि। तो साधारण ब्याज की राशि के लिए 56 गुना होगा कि 100 गुना होगा। मूलधन निकालना रहेगा तो 100, मूलधन 100% होता है। यहाँ ब्याज निकालना है तो ब्याज हमारा 56%, तो गुना हमारा हो जाएगा 56। आपको देखिएगा कि 3 बार में कट रहा है, आपको हो जाएगा जाकर के छोटी 18, 5 15, 16, 1680 रुपये। ये आंसर आपका हो गया, ब्याज निकल गया 1680 रुपये, है ना। ये पूरी समझ आपको होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए उसी तरह का। देखिएगा 6 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर पर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 42% है ना। मिश्र धन 1988 रुपया हो तो साधारण ब्याज की राशि क्या है? तो आप समझ रहे हैं, मिश्र धन को भागा देना है किससे? मिश्र धन से। अब 1988 रुपया है और इसको भागा देना है मिश्र धन से। यहाँ देखिएगा साधारण ब्याज है 42% और मूलधन होता है 100%, तो मिश्र धन बन जाएगा 142%। तो इसको भागा 142 से पड़ेगा, लेकिन यहाँ निकालना साधारण ब्याज की राशि। तो साधारण ब्याज की राशि के लिए 42% आया है, तो 42 से गुना हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 21 बार में कटेगा, 7 दूनी के 14, एक बार में ये हो जाएगा। देखिए कई बार में कटता है, दो बार में और 8 बार में, 28 से कम 28, 28, हाँ ठीक है। 28 बार में कटेगा। जवाब आपका कितना होगा उसको समझना है। 65, 87, 168 और 21 से कटेगा 2 बार में, 21 दूनी 42। जवाब हो जाएगा 8, 6, 2, 8, 4, 1, 588 रुपये आंसर होगा। ऑप्शन सी में देखिए मिल रहा है ना। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि आपको भागा देना है और गुना करना है। मिश्र धन को भागा मिश्र धन से किया, ब्याज निकालना था तो ब्याज से मैंने क्या किया? गुना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ए एवं बी की वर्तमान आयु में अनुपात, समझिएगा। ए एवं बी के वर्तमान आयु में अनुपात जो है 5 अनुपात क्या है? 3 है। बी की आयु 36 वर्ष है, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का योगफल क्या है? अब ये बी की वर्तमान आयु दिया हुआ 36 वर्ष, तो बी की आयु को भागा बी की आयु से, यानी 36 है बी की आयु, तो बी की आयु कितना डालेंगे? 3, है ना। और गुना, अब ये जो है बी की आयु को भागा बी की आयु से, और बी की वर्तमान आयु, सॉरी यहाँ पर ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल निकालना। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल निकालना है, तो जो निकालना है उसी से गुना। तो ए और बी को जोड़ करके कितना आ रहा है? 5 और 3 8,
ये 8 से गुना हो जाएगा, ये 12 बार में कटेगा, 12 8 96 वर्ष हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना, अध्ययन रखना, आपको बहुत ही आसानी से बनता है, आपका पूरा हल हो जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं है कि नहीं हल होगा, आपको पूरी कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ कि पूरा अरिथमेटिक आपका खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो पूरा आपका बन जाएगा, कोई संदेह नाम का चीज़ नहीं है। आप देखेंगे यहाँ भी इसी तरह का प्रश्न है, आप ध्यान से समझिएगा। कहता ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:5 है, बी की आयु 25 वर्ष है, 25 ईयर्स है। ये बी का आयु को भागा बी की आयु से, 25 को भागा बी वाला को बी वाला से, यानी कि बी के लिए मान 5 है, ए के लिए 3 है, बी के लिए 5 है, तो बी के भागा बी से। अब देखिएगा ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए आपको योगफल से गुना करना होगा। 3 और 5 जोड़ के 8 आता है, 8 से गुना करेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, 40 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ये सब अध्ययन रखना है, आपको सीखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से आप अध्ययन करिएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए बी सी के वर्तमान आयु 2, 5 और 3 है, बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो बी की उम्र को भागा बी की उम्र से। अब देखिएगा बी का 15 वर्ष है, अब इसमें बताइए ए बी का मान फर्स्ट में है कि बीच में है कि लास्ट में, बीच में है, तो बी को भागा 5 से। और निकालना है कि ए और बी के आयु में अंतर, तो ए बी में अंतर, ध्यान से समझिएगा, ए और बी में अंतर, तो ए और बी में अंतर जो है 2 और 5 में अंतर 3 का, तो 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, अंतर आपका 9 वर्ष निकल जाएगा। ऑप्शन डी आपका फिनिश हो गया। ये सब अध्ययन रखना है, आपके लिए हर एक प्रश्न बनते जाएगा, कहिए तो बहुत स्पीड में बन सकता है प्रश्न, कोई डाउट नहीं। 2-4 क्वेश्चन और देखिए। अभी जो है ए बी सी है, ध्यान से समझते जाइएगा, ए बी सी है और इस तरीका से है, सी की वर्तमान आयु है 25 वर्ष, तो सी की आयु को भागा सी की आयु से, ध्यान से समझिए, सी की आयु को भागा सी की आयु से, तो सी के लिए 3 की 4 की 5 आएगा, तो 5 से भागा। और निकालना ए और बी के आयु में अंतर, तो ए और बी में अंतर देखिए, ए के लिए 3 बी के लिए 4, अंतर हो गया कितना का, 1 का, तो 1 और बी में अंतर 1 का, आपको 5 वर्ष आंसर। ये आंसर सी में आपको देखिए मिल रहा है, तो बहुत फटाफट बनता है, बहुत आंसर सेकंड भी नहीं लगता है और प्रश्न हल हो जाता है, आपको सेकंड पूरा होने तो बन जाता है, तो आपको समझ सकते हैं ऐसे प्रश्न। और बी की आयु ए की आयु से 12 वर्ष कम है, आपको बताए थे कम और अधिक शब्द अंतर दर्शाता है, जहाँ कहीं भी कम और अधिक शब्द रहेगा तो वह राशि अंतर को दर्शाएगा, डिफरेंस को दर्शाएगा। यहाँ कह रहा है बी की आयु ए की आयु से 12 वर्ष कम है, इसका मतलब बी और ए के उम्र में अंतर कितना का, 12 साल का, तो ये अंतर को भागा अंतर से, ए बी में अंतर, अब देखिए यहाँ से ये 5 है, 2 है, अंतर कितना हुआ 3, तो 3 से भागा पड़ेगा। और गुना करना है आपको, निकालना है ए की वर्तमान आयु, तो ए के लिए आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 से गुना करेंगे, आपका 20 वर्ष आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये सब आपको समझना, कुछ है नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु 3-5 में है, बी और ए की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो डिफरेंस को भागा डिफरेंस से, ध्यान से समझिएगा, ये डिफरेंस 8 वर्ष का। अब जरा आप बताइए 3-5 का डिफरेंस कितना का, 2 का, और निकालना बी की आयु, तो बी की आयु के लिए आपको गुना हो जाएगा 5 से। अब जहाँ 4 बार में ही कटेगा, ये 20 वर्ष का आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन में मिल गया। तो बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं, बहुत सेकंड, बहुत कम समय में बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट तो इतना मजबूत आपको हो जाएगा कि आपको जो है पूरा का पूरा गणित पर पकड़ हो जाएगा। यदि आप समझ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, पूरा होमवर्क दिया गया आपको पूरा कर लेना। अभी देखिएगा 2 संख्याएं 1 और 3 में है और इनका योगफल 240 है, तो आप समझ रहे होंगे योगफल को भागा योगफल से, ये 240 को भागा, जरा समझिए, योगफल को भागा योगफल से, तो 1 और 3 जोड़ने पर कितना होता है, 4, आप 4 से भागा दीजिए। निकालना है इनका अंतर, अंतर बताइए 1 और 3 का, आप आराम से देख रहे हैं 1 और 3 का अंतर कितना, 2 से गुना हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपको 6 बार में कट जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा। तो ये सब आंसर आपको बहुत ही आसानी निकलता है। और देखिएगा, ध्यान से सीखिए,
दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है और इनका जो है योगफल है 180। ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। और योगफल को भागा योगफल से 180 को भागा, ध्यान से समझिए, 180 को भागा 3 और 2 5 से, और निकालना है आपको अंतर। तो 2 और 3 का अंतर 1 हो गया, आपको जवाब 36 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न समझना है आपको, अध्ययन करना है, सीखना है। अभी देखिएगा 100 रुपया को ए और बी में बंटवारा करना। 100 रुपया को ए और बी में 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करना है। ए को कितना मिलेगा? ये 1000, सॉरी 100 नहीं 1000। 1000 रुपया को ए और बी में बांटना है 3 और 2 के अनुपात में। आप समझिएगा 1000 ये जो है टोटल राशि है, तो टोटल को भागा टोटल से। 1000 टोटल है आपको, और ये टोटल को भागा टोटल से। तो बताइए टोटल कितना हुआ? जोड़ करके 5 आ गया, भागा 5 से पड़ जाएगा। गुना करना है ए का, ए को कितना प्राप्त होगा? तो ए के लिए 3 आएगा कि 2 आएगा? 3 आएगा। 3 से आप गुना कीजिएगा, जवाब हो जाएगा आपको 600 रुपये। तो बहुत ही सिंपल निकलता है, बेहद आसान चीज है जो निकल जाता है। अभी और देखिएगा, ये टोटल राशि 1771 है। टोटल को भागा टोटल से, 4 और 3 7 हो जाएगा। गुना करना है आपको ए के लिए 4 आ जाएगा। 7 से काटिएगा, यहाँ से 7 दूनी के 14, 3 7 25 35 7 के 21 7 के 12 25 का 100 101 यानी 1012। अब आंसर बी में निकल जाए। ये पूरा जवाब आपको समझना है कि कैसे लेना है। देखिएगा ये भी उसी तरह से एक धन को ए और बी और सी में 3 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। समझिएगा, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। समझिए, सी और ए पर विचार करना। अधिक है माने डिफरेंस, अंतर है। तो सी और ए में अंतर है 1600 रुपया का। 1600 तो ऊपर आ गया। आप सी और ए में देखना, सी और ए में, बी को नहीं देखना। सी और ए में देखना है। ये सी है 7, ये है 3। सी और ए में अंतर, अब 7 और 3 में अंतर बता दें, 4 हो जाएगा। निकालना है बी का मान। बी के लिए आपको कितना आएगा? 3 7 5 आएगा। बी के लिए 5 आएगा, गुना 5 से करेंगे, ये 400 बार में कटेगा, जवाब 2000 होगा। तो ये आंसर आपको आना चाहिए कि कैसे आता है। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से निकलता है। ये भी है, किसी धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। ध्यान से समझेंगे, ए बी सी में बांटा गया है। बी का भाग सी के भाग से 1200 रुपया कम है। इसका मतलब ये कम है माने डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है? बी और सी में। तो बी सी को देखना है, तो बी को और सी को देखना है। बी का मान 5 है, सी का मान 8 है। इसका डिफरेंस 5 और 8 का डिफरेंस 3 होगा। यानी 1200 को भागा 3 से, और गुना करना है आपको। गुना करना है, सी का मान निकालना है। तो सी के लिए आपका मान कौन आएगा? 7 आएगा कि 5 आएगा कि 8 आएगा? 8 आ जाएगा। गुना 8 से करेंगे, जवाब हो जाएगा 400 बार में कट जाएगा। तो जवाब हो जाएगा आपको 800 का 3200। ये 3200 आंसर आपको बी वाला आंसर आपका निकल जाएगा, है ना? बी वाला आंसर निकल जाएगा, है ना? ये आपको जो है क्वेश्चन आज देखिए, बहुत सारा प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा। आप जो है अब आप लोग जल्द से जल्द विद्यार्थियों को यह बता दीजिए कि जॉनसन सर लाइव क्लास लेने में समर्थ हो रहे हैं। जितना जल्दी आप लोग संख्या आप लोग का बढ़ेगा, उतना जल्दी हम जो है लाइव प्रस्तुति करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। और जो है आपको बहुत बेहतर एजुकेशन आपको दिया जाएगा। या तो क्लास में पढ़िए या घर बैठ के पढ़िए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना? बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि अच्छा से रहना है, अच्छा से आपको जो है पढ़ना है ना? यदि आपको कोई समस्या होगा तो आप जो है ये टेलीग्राम पर आप लिख कर भेज सकते हैं। उसका जवाब हम प्रयास करेंगे कि आपको मिल जाएगा, है ना? सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा के लिए आप जो है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, दोनों पर आप जो है सर्च करके, है ना, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना? और दोस्तों को बताइए
है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और अधिक से अधिक हम जो है आपको सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक, आज यहीं तक है ना, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।